Hello बच्चों The question is cytokine provide a non-specific immunity against the virus is option A interleukin, option B tumor necrosis, option B tumor necrosis, option C colony stimulating and option D interferon. So let's see now. साइटोकाइन प्रोवाइड द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरसेस। तो हम यहाँ पे कौन से इम्यूनिटी की बात करें? नॉन स्पेसिफिक मतलब इन शॉर्ट हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें। इनेट इम्यूनिटी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी। नाउ इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक टू द एंटीजन, नॉन स्पेसिफिक टू द एंटीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी हम बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होते हैं: फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो उसमें जो साइटोकाइन बैरियर होता है ना, साइटोकाइन बैरियर ठीक है, साइटोकाइन बैरियर it will release a chemical or a glycoprotein called interferon, which is releases by the virus infected cell to make the other cell which is in close proximate a viral resistant cell, to make the other cell viral resistance। इसी को हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इज योर राइट आंसर, कि साइटोकाइन ही है जो इनेट इम्यूनिटी में प्रोड्यूस होता है और अदर सेल्स को वायरल रेजिस्टेंस बनाता है। सो द डी इज योर राइट आंसर। अदर ऑप्शंस की बात करें, इंटरल्यूकिन, तो इंटरल्यूकिन नॉर्मली आपके टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक टाइप का साइटोकाइंस होता है जो टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। टी हेल्पर सेल्स टू एक्टिवेट द अदर इम्यून सेल्स जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या बी सेल को बोलते हैं कि तू प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड हो, फिर प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज बनाता है। तो अदर इम्यून सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक्टिवेट। क्या करते हैं? एक्टिवेट। ठीक है, गेट इट, फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको हम इंटरल्यूकिन बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ट्यूमर नेक्रोसिस क्या होता है पता है? ट्यूमर नेक्रोसिस का मतलब होता है जो कैंसरस सेल होते हैं, उन्हें 2 तरह से किल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? कैंसरस सेल में जो सेल प्रोग्रामिंग डेड होता है ना, प्रोग्रामिंग सेल डेड, जिसमें मतलब समझो WBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ओल्ड RBC होते हैं दे डिस्ट्रॉय इन योर लिवर और योर स्प्लीन। लिवर या स्प्लीन में जाके क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है? एक प्रोग्राम होता है, सेल डेड प्रोग्राम, जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो एपोप्टोसिस हमारे बॉडी में इसे हम प्रोग्रामिंग सेल डेथ बोलते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली सेल को मारता है। कैसे मारता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम रिलीज करके वो मारता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस। लेकिन कैंसरस सेल में एपोप्टोसिस नहीं होता, जिसके कारण ना ओल्ड सेल मर पाते और उल्टी नए सेल्स भी क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और मास ऑफ सेल बनाते हैं।
तो नेक्रोसिस में क्या होता है पता है, हम यहाँ पे इन सेल को इंजर्ड करके किल कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्टेम सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, और स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट मिलता है, वो क्या बनाते हैं, आपके किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो, और आपके टिश्यूज फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं एंड एक्सेट्रा। तो ये होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग, मतलब स्टेम सेल्स की कॉलोनी को आप स्टिमुलेट कर रहे हो कि आप ऑर्गन बनाओ या टिश्यूज बनाओ, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग। और क्वेश्चन में पूछा गया है द साइटोक्राइम प्रोवाइड द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब इनेट इम्यूनिटी कौन प्रोड्यूस करता है वो पूछा है, तो उसका आंसर होगा इंटरफेरॉन। क्या होगा, इंटरफेरॉन। समझा? तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।